स्क्रीन का जो आंकड़ा है वो दर्शकों को अपडेट कर देता हूं क्योंकि लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। 32 पे भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे है। 54 सीटों का 54 सीट्स का रुझान हमारे पास आ गया है। 21 पे आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस के लिए यहां पर एक सीट है। अलग अलग उम्मीदवारों की तस्वीर उनकी विधानसभाओं के साथ आपके यहां लगातार अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के इस वक्त आगे चल रहे हैं, वो अपडेट्स आपको मिल रहे हैं। और ये जो मेजॉरिटी मीटर है ये भी लगातार आपकी स्क्रीन पर है, जिससे पता चल रहा है कि कौन मेजॉरिटी से कितना दूर है, पल्ला किसकी तरफ जुड़ रहा है। दिल्ली दरबार में इस बार किसकी सरकार होगी, ये है कालका जी से अलका लांबा कांग्रेस की नेता पीछे हैं, आतिशी भी वहीं से चुनाव लड़ रही हैं, वो पीछे चल रही हैं। ऋतु, अब फिर से कांग्रेस देखिए इस समय बिल्कुल अलग समीकरण है। कांग्रेस की एक सीट है, वो देवेंद्र जी जीत जाते हैं तो चलिए बढ़िया बात है, आपके लिए एक बहुत समय के बाद में एक सीट आएगी। लेकिन क्या आपकी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, इतनी बड़ी लेगेसी वाली पार्टी क्या कर रही है इस वक्त, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे ये राज्य का चुनाव हो? आपने थोड़ी देर पहले कहा कि राहुल गांधी की बात लोग सुन रहे हैं, लग तो नहीं रहा कोई किसी की बात सुन रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक समय था जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, 3 बार से शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत टेढ़ी खीर हो गया था कि कांग्रेस पार्टी को किस प्रकार से हराया जाए। उस वक्त तो इन्होंने केजरीवाल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जो हमारा वोट बैंक था उसको जो है केजरीवाल जी ने जो है बरगलाया, उनको वो वोट बैंक जो है हड़पा, उसकी वजह से फिर इनकी सरकार बनी। लोगों ने इन पर विश्वास किया। ऐसे कैसे हड़पा? मतलब पुरानी बात है लेकिन कैसे हड़प लिया? कहीं कुछ उनको वो होल मिले होंगे, लूप होल्स मिले होंगे, अगर आप जो कह रही हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चूक हुई होगी। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी भी जो है शीला दीक्षित सरकार की तारीफ करते थकती नहीं है कि उसके समय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना वो ये कभी कर भी नहीं पाए। जो स्कूल बने उन्हीं स्कूलों पर लिपापोती कर दी गई, कोई हॉस्पिटल्स नहीं बने, कोई जो है पुराने जो काम थे शीला दीक्षित के समय में जो सैंक्शन हो गए थे वही इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। हमने जो है जो यमुना एक्शन प्लान हम लेकर आए 1993 में लेकर आए थे, उसके बाद हम 2004 में, उसके बाद जो है 2013 में। तो ये जो है ये सारा शीला दीक्षित जी का किया हुआ काम था। इनको तो जो है केंद्र सरकार ने 8500 करोड़ रुपए दिया, क्या किया इन्होंने उसका? आज जो है यमुना के पास से कोई गुजर भी नहीं सकता है। वहां पे आसपास देखिए, वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उनके बच्चे भी जो पैदा होते हैं वो संक्रमित पैदा होते हैं। ये तो इतना तो बुरा हाल कर दिया है। और जो सब्जी आज जो ये खा रहे हैं दिल्ली वाले, वो सारे संक्रमित जो है। जी ऋतु जी, लेकिन सवाल देखिए यही रहेगा कि सब बातें अगर मैं आपकी मान भी लूं कि सही है तो फिर ये बात आप कन्विंस करके जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पाए? और देखिए शीला जी ने अच्छा काम किया होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस काम से कब तक आप अपना काम चलाएंगे? चलिए मुझे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जाते जाते 32 बीजेपी को बढ़त है इस वक्त, 55 सीटों के रुझान हमारे पास, 22 पे आम आदमी पार्टी, 1 पे कांग्रेस। वो देखिए 4 सीटें दूर दिख रही है बीजेपी उस बहुमत के आंकड़े से। उसके लिए 14 सीटें चाहिए होंगी आम आदमी पार्टी को, और पल्ला इस समय बीजेपी के पक्ष में अब तक के रुझानों से झुका हुआ लग रहा है। छोड़ा ब्रेक के बाद ये कवरेज लगातार जारी है। देखिए, आज काउंटिंग सेंटर पे मैं आई हूँ। आज दिल्ली चुनाव के रिजल्ट का दिन है और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग इस अच्छाई और बुराई, काम और गुंडागर्दी की लड़ाई में अच्छाई के साथ, काम के साथ अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े रहेंगे। और आज शाम तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और भारी बहुमत से बनने वाले। एक नंबर का झूठा इंसान अगर मैंने कोई देखा जिसके पास सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं होते, सिर्फ आरोप लगाकर भागने की आदत उनकी रही है। ये हम उसके सबसे बड़े भुक्तभोगी रहे हैं। शीला जी पर आरोप लगाना, हर चीज पे आरोप लगाना, झगड़े में, लड़ाई में सबूत हैं तो आप दीजिए ना। हर बार आप कभी किसी पर आरोप लगाते हैं और मुद्दों से भटकाते हैं, और कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ मुद्दों से भटकाना। कितना बड़ा बयान दिया अरविंद केजरीवाल जी ने कि यमुना में हरियाणा ने जहर डाल दिया, दिल्ली को मारने की साजिश थी। कितना बड़ा खतरनाक जहर घोलने वाला, एक दूसरे को लड़वाने वाला बयान था, है ना? कहाँ है उसकी जांच? कौन से अधिकारियों ने आपको बताया था जहर घोल दिया और आपने पानी रोक दिया, दिल्ली मरने से बच गई? तो केजरीवाल में जो लगता है कि अब उनका समय आ गया है कि वो दिल्ली की राजनीति से अब विदा लें।